नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान और आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। जैसे कि आप देख रहे हैं हरलाल बेनीवाल जो मीडिया के सामने पहली बार आए हैं। आपके हरलाल बेनीवाल के बारे में बता दूं कि जो कांग्रेस है उनके जो विधायक अनिल शर्मा के जो छोटे भाई है केसी शर्मा, उनके साथ लगातार 365 दिन वो ग्रामीण क्षेत्रों में दौरों पर रहते हैं। अब विधानसभा का जो चुनाव है, लगभग 5-7 दिन बाद विधानसभा का चुनाव है। उनसे चुनाव के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। विधानसभा का चुनाव एकदम नज़दीक आ चुका है, क्या कुछ तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो रुस्तम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने व्यस्तम समय में समय निकाल कर मुझ जैसे छोटे से साधारण व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव का कैंपेन के बारे में बताइए कुछ, कैसे काम चलेगा? गांव का कैंपेन तो हमारा वैसे स्वर्गीय पंडित मोहनलाल जी शर्मा के 40 सालों की जो सेवा दिन प्रतिदिन लोगों के बीच में आना जाना हमेशा बना रहता है। कैंपेन हमारा 365 दिन लगातार ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, ढाणियों में हमेशा कैंपेन ही कैंपेन रहता है। चुनावी मूड में ही हम 365 दिन रहते हैं। हर व्यक्ति के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। 365 दिन जैसा बता रहे हैं आपके 365 दिन हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो 365 दिन के मैं बता दूं 5 साल का जो आप 365 दिन गांव के क्षेत्र में बता रहे हैं, तो इन 5 सालों के बाद कैसा रुझान देख रहे हैं? उनको आपकी जो घूमने का है उसको कैसा रुझान देख रहे हैं? लोगों में भारी उत्साह, बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का जोश आप देख रहे हो। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और सिटी के अंदर जो सभाएं हो रही है उनमें एक लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। हमारे नेता पंडित अनिल भंवरलाल जी शर्मा के प्रति और विकास कार्य के प्रति लोगों में भारी उत्साह और जुनून के साथ निश्चित तौर से 2023 हम भारी मतों से फतेह करने वाले। लगभग 210 गांव आप जनसंपर्क, अनिल शर्मा भी जनसंपर्क अध्यक्ष हैं। कुछ गांव में विरोध भी हुआ था, तो विरोध की जो स्थितियां हैं वो किस तरीके से पैदा हो रही है? विरोध वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ असामाजिक गांव में कोई तत्व होते हैं, वो किसी के द्वारा बरगलाए गए लोगों के द्वारा वो एक दो जगह कोई हो सकता है हुआ होगा, लेकिन ऐसी विरोध वाली कहीं स्थिति नहीं है। आप तो खुद गए हुए थे, हर गांव में कैंपेन किया था साथ में, तो देख रहे थे भारी लोगों में उत्साह था। मान सम्मान की जहाँ तक बात करें, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। लगातार हम देख रहे थे अनिल शर्मा विकास के मुद्दों पर लगातार गांव में बात कर रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको जो है राजकुंड चौधरी के और नगर पालिका के खिलाफ बोलना पड़ रहा है? जो आप राजकुंड जी चौधरी के मान सम्मान की बात कर रहे थे, अभी मान सम्मान की अभी आप बात कर रहे थे राजकुंड जी चौधरी की, तो उनका मान सम्मान तो आपने अभी देखा होगा। पीछे नगर पालिका के अंदर आम जन दर दर की ठोकरें खा रहे थे और श्रीमान चेयरमैन महोदय रात को 9-10 बजे नगर पालिका में आते थे, खोलते थे। दिन भर लोग उनके पीछे घर पे नगर पालिका में घूमते थे। उस समय सरदार शहर की जनता का मान सम्मान कहाँ चला गया था, ये मैं उनको पूछना चाहता हूँ। उस समय आपको मान सम्मान की याद क्यों नहीं आई? और आपने हमारी पार्टी से 33 पार्षद थे, उन पार्षदों के ऊपर आपने अपने लड़के को एक बॉस के रूप में बिठा दिया सीट पे, तो 33 पार्षदों का मान सम्मान, उनका क्या होगा? मान सम्मान का उनका क्या हुआ? तब आपके मान सम्मान जमीर क्यों नहीं जागा? आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मान सम्मान की बात करें, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको। राजकुंड चौधरी ने कह रहे हैं कि मैंने शहर में जो नगर पालिका में विकास किया है उसके आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और रही बात राजकुंड जी के विकास कार्यों की, तो विकास कार्य शहर की जनता ने देखे है। इस 2.5 सालों के अंदर शहर की आम जन पट्टों के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी, भटक रही थी, और विकास कार्य उन्होंने खुद अपना ही विकास कार्य किया था। एक हमारे एडवोकेट है राजेंद्र सिंह जी भाटी, वो राजेंद्र सिंह जी भाटी है, उनके सामने शायद लक्ष्मण सिंह जी की गली है, उस गली LNT द्वारा बनाई गई थी। उस गली का शायद 4,50,000 रुपये का भुगतान अपनी एक फर्म है किसी के द्वारा संचालित, उसके द्वारा नगर पालिका से उठाया गया था। अपने खुद के बेटों के खुद के पट्टे उन्होंने बनाए हैं, न कि आमजन के कोई विकास कार्य करवाए।
उसके अलावा उन्होंने अभी आपने देखा होगा एक पीछे अखबार में न्यूज़ आ रही थी, कोई बुच्चा प्रकरण था पट्टे का, उन्होंने ऐसे विकास कार्य करवाए हैं। इससे एक प्रकरण और मेरे ध्यान में है, महाराणा प्रताप स्कूल से सामने जीवनदेश्वर की तरफ एक सड़क जा रही है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, वहाँ किसी शहरी क्षेत्र में कोई उसका औचित्य नहीं है, सिर्फ अपने और एक दो उनके पार्टनर है उनके लिए वो सड़क अपने फार्म हाउस के लिए बनाई गई थी। तो ये है इनका विकास कार्य। आप देख रहे हो जगह जगह गंदगी के ढेर, पानी जगह जगह इकट्ठा होना हर गली मोहल्ले में। आप मैं वार्ड नंबर 11 में जाट कॉलोनी में निवास करता हूँ, मेरी घर की गली की इतनी दुर्दशा, आज अब जाके आप देखोगे तो वहाँ गिनानी बनी हुई है, ऐसी हालात कर रखी है उन्होंने। विकास कार्य नहीं करवाए उन्होंने, भेदभावपूर्ण कार्य किए थे। ये है उनका विकास कार्य। विकास कार्य लगातार आपके चुनाव कैंपेन में साथ रहे हैं। राजकरण जी चौधरी जो बाजार सट्टा बाजार है वो भी उनको मजबूत बता रहा है और जो माहौल है वो भी उनको मजबूत बता रहा है। किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? सट्टा बाजार का तो अपना अपना आकलन है, वो अपनी दुकानदारी है, उसका तो मैं नहीं कह सकता आपको। लेकिन माहौल ऐसे ग्रामीण में एक मेरे समाज के द्वारा जैसे कोई बनाया गया कोई माहौल हो सकता है, लेकिन मैं मेरे समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये आने वाली 25 तारीख के बाद में भाई जी ए थाने खटी धरातल पर कोला दे आगे फाइल सल्टेड़ी लाद सी। तो विशेष तौर पर मेरे ही समाज ने आग्रह है कि अपनी जगह और अपनी अपनी पार्टियों में रहना चाहिए और मजबूती से उनके लिए काम करना चाहिए। ये लोगों ने 45 साल से सरदार शहर में ये निवास कर रहे हैं, तो इनको हमारे समाज की याद तब क्यों नहीं आई? किसी के कोई इनका कोई घर जानता है तो वो मेरे को बता दीजिए, कोई 100-200 व्यक्ति जानते होंगे। उसके अलावा इन महाशय ने कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाया, कभी किसी का कोई आदर भाव वाली इनके घर पे है नहीं। मैं एक बार घर गया था, मेरा एक प्रकरण था, मैंने नगर पालिका में सड़क बनाई थी, जैसे इनके साथ मंच साझा कर रहे हैं रेवंत राम जी बेनीवाल, लालचंद जी जो RLP प्रत्याशी है, वो वहाँ मैंने एक सड़क बनाई थी नगर पालिका के द्वारा। उनकी श्रीमान विधायक पूर्व विधायक है अशोक जी पिंचा ने, उन्होंने झूठी एक शिकायत की थी कलेक्टर महोदय को, और कलेक्टर ये शिकायत है आप देख रहे हो, कलेक्टर महोदय को शिकायत की थी। मैं उसके बारे में उनके घर गया था तब मेरे को बोला मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, आपकी जांच कमेटी बनेगी। जांच कमेटी बनने के बाद में मेरे को साहब जो भी जांच कमेटी बननी है और है वह बनाओ। मैं जांच कमेटी बनाई, कमेटी पूरी जांच कर ली, जांच कर कमेटी रिपोर्ट मेरे पक्ष में सही रिपोर्ट करी। फिर भी ईओ और अधिकारियों ने 2 बार 3 बार मेरी फाइल पे साइन हो चुकी है, लेकिन मेरा पेमेंट बार बार चेयरमैन महोदय ने रोकने का कार्य किया है। सिर्फ ईर्ष्या की दृष्टि से। कितना लगभग टाइम हो गया इस पेमेंट को? 1 साल से ऊपर हो गया। आज भी आप जाके देखोगी तो सबसे नगर पालिका के अंदर जो सड़कें बनी हुई है उससे मेरी शानदार सड़क है। उनके साथ जो मंच साझा कर रहे हैं लालचंद जी मूड, रेवंत राम जी बेनीवाल, 4-5 व्यक्तियों की अगर आप कमेटी बना के उसकी जांच भी मौखिक तौर पे अपन करते हैं ना, एक पंचायती की तरह से पंचायती भी करोगे तो उनको भी, वो विरोधी लोग हैं, उनको भी कहना पड़ेगा कि ये शानदार और जानदार सड़क बनाई गई है और सड़कों से बेहतर सड़क है। लेकिन मैं इनके घर गया था तो इन्होंने अपने बेटे की कसम खाई कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। फिर जो चुनाव नज़दीक आया तब मेरे को बोला गया कि आप 2 लाख रुपए दे दो, मेरे को चुनाव लड़ना है, मैं आपका पेमेंट करवाऊंगा, साइन कर दूंगा। उस दिन मैंने मेरी फाइल लेके मैं मेरा घर आ गया। ऐसे व्यक्ति है, ये विकास कराने वाले नहीं है, ये खुद अपना ही विकास करते हैं। तो बड़ा आरोप यहाँ पर हरलाल बेनीवाल लगा रहे हैं, अपने बेटे की सौगंध खा चुके हैं सर, इससे बड़ा आरोप क्या है? बेटा मोनू की सौगंध, मैं इसमें कुछ, मेरा कोई रोल नहीं है और नहीं है पैसे। इस तरह से मेरे को 6 महीने तक घुमाया। मैं घर पे कम से कम 5, 10, 15 बार गया। एक घर जाने पे लोग ये कहते हैं कि आओ बैठो चाय पानी पियो, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा था उनका रंग ढंग, उनके घर का परिवार का कोई ढांचा, आव भाव मान सम्मान वाली कोई बात ही नहीं थी। कभी लाइट की सौगंध, पोल के लाइट टंगी होती है उनकी सौगंध खाते हैं, मेरा उससे कोई, आपके पेमेंट से कोई ताल्लुकात नहीं है। फिर मेरे को जो चुनाव नज़दीक आया तब बोला गया कि आप 2 लाख रुपए मेरे को दे दीजिए, 21 लाख का मेरा पेमेंट है, तो मैं आपको ये
पेमेंट करवा दूंगा। तब मैंने फाइल लेके मैं घर आ गया और मेरा तो अभी आप 3 4 5 व्यक्तियों की वो टोली घूम रही है, अपने स्वाभिमान अपने मान सम्मान की बात कर रहे हैं। उनका मान सम्मान हमेशा ही ज़मीर उनका मर चुका है, मान सम्मान है ही नहीं उन व्यक्तियों के अंदर। उनका अगर मान सम्मान होता तो वो जिस परिवार ने उनके पिताजी को चेयरमैन बनाया, उनको खुद को शहर में एक मेरी समाज से वो चेयरमैन साहब, उनके एक घर एक वार्ड प्रत्याशी थे 33 में से, उनमें से एक सिंगल व्यक्ति था, उसको चेयरमैन बनाया। फिर भी उसके अगर मान सम्मान में कोई कमी रह गई तो यह तो बहुत बड़ी विडंबना की बात है। मेरे को नहीं लगता कि कोई मान सम्मान है। उनका मान सम्मान आप देख रहे थे, कुछ दिन पहले एडवोकेट माणिकचंद जी भाटी ने एक वीडियो वायरल किया था, मान सम्मान उस दिन उनका नहीं गिरा। आम जन सरदार शहर की वो इन लोगों को जानती है, 40-45 सालों से जुड़ाव है। और ग्रामीण की क्षेत्र की जनता को भी कहना चाहता हूँ, झूठे किसी 5-10 लोगों के झांसे में नहीं आना है। सोच समझकर आने वाली 25 तारीख को मतदान करें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें, मेरा यही कहना है। तो ये थे हमारे साथ हरलाल जी बेनीवाल, जिन्होंने सभापति राजकुंज चौधरी पर गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं, भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप लगाए हैं। और जो इनका अपना मामला बता रहे थे कि एक सड़क का जो मामला है, ठेकेदारी का मामला है, उसमें कुछ जांच वगैरह थी, वो जांच वगैरह कंप्लीट होने के बाद भी उनका पेमेंट नहीं हो रहा और उन पर बड़ा दबाव बनाया गया, जो ये कागजात आप दिखा रहे हैं। बाकी पूरी जो रिपोर्ट है वो आपको खुद हरलाल जी ने बताई। आप देखते रहे हमारे साथ AK24, आपका खबरी। बहुत बहुत धन्यवाद।